और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर पर कार्रवाई की गई है और उन्हें कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट से प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत दी गई, लेकिन प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में प्रशांत किशोर को जेल भेजा गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कशिश न्यूज पर। प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत दी गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया है। ऐसा कंडीशन लगाया कि वो पुनः इस बात को दोबारा नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आंदोलन में दोबारा नहीं जाएंगे बिना परमिशन के, फिर धरना पर सत्याग्रह नहीं करेंगे। ये सब कंडीशन जो न्यायालय ने लगाया, तो प्रशांत जी ने कहा कि मैं बेल नहीं लूँगा, मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूँगा इन शर्तों के अनुसार। मैं उसी स्थिति में, जिस स्थिति में 5 दिन से हूँ, मैं जेल में भी जाकर अनशन करूँगा। मुझे यह बेल नहीं चाहिए जिस पर इस तरह का कंडीशन लगाया है। और हमको हमारे आंदोलन को, छात्रों के आंदोलन को रोकने का एक प्रयास है जो कंडीशन बेल में लगाया गया है। तो क्या बेल रिफ्यूज कर दिया गया है? बेल तोड़ दिया है, लेकिन एडीसीजीएम जो भी हैं, सीडीजीएम, उन्होंने मुझे बेल दी है। लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूँ और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी, जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूँगा। तो प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि मैं पिछले 5 दिन से पानी पर हूं और जब तक सरकार इस आंदोलन का कोई रास्ता नहीं निकालती है, बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्या का कोई समाधान नहीं तलाशा जाता है, तब तक वो अनशन पर ही रहेंगे। यानी कि जो अनशन अब तक गांधी मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में हो रही थी, वो अनशन अब जेल में जारी रहेगी। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करते, उनके हक में होने की बात कहते हुए गांधी मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठे हुए थे। वो धरना प्रदर्शन वाली जगह नहीं है, उन्हें चेतावनी दी गई, उन पर एफआईआर दर्ज किया गया और फिर अब पुलिस उन्हें उठाकर ले गई है। बेल लेने से उन्होंने मना कर दिया, अब अनशन जेल में चलेगा। क्या मतलब निकाला जाए इसका? नहीं, बिल्कुल एक बात तो स्पष्ट है। मुझे लगता है कि ये पहला वाकया होगा जब किसी नेता को बेल मिल रहा हो और वो बेल लेने से इनकार कर दिया हो। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं जो है मेरे नज़र में, चूँकि हाल के दिनों में देखें तो इस तरह की घटनाएं नज़र नहीं आती हैं। और स्वाभाविक तौर पर प्रशांत किशोर को पॉलिटिक्स चाहिए। अभी फिलहाल युवाओं के लिए, छात्रों के मुद्दे पर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर अगर वो गर्दनीबाग में शायद पॉलिटिक्स करते तो हो सकता था पप्पू यादव से उनका मुकाबला हो जाता, और वहाँ पर कई ऐसे गुट थे, बन चुके थे जो प्रशांत किशोर का अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। इसीलिए इंडिपेंडेंट एक जगह चाहिए था, प्लेटफॉर्म चाहिए था, और वो प्लेटफॉर्म था गांधी मूर्ति के नज़दीक। और प्रशांत किशोर ने उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, खाना पीना छोड़ दिया, और आपने देखा कि 4 दिनों तक वो सुर्खियों में भी बने रहे। प्रशांत किशोर लगातार स्टेटमेंट आते रहा और अपनी बात भी रखते रहे प्रशांत किशोर। लेकिन अब पॉलिटिक्स का अगला पड़ाव है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो नेता जेल गए उनकी राजनीति वैसे चमकी, और तो चूंकि पीके के लिए भी ये एक नया अनुभव है, और चूंकि पीके अगर अपने वादे से मुकर जाते हैं तो ये भी बाद में आरोप लगता है। क्योंकि गांधी मैदान की घटना आपको याद होगी, ये खबरें चल गई थी कि प्रशांत किशोर भाग निकले, और पुलिस ने भी कहा था कि प्रशांत किशोर भाग निकले, जबकि वो गांधी मैदान में थे और प्रशांत किशोर के जाने के बाद ही लाठीचार्ज वहां पर हुई थी। तो प्रशांत किशोर अब वो दाग नहीं लगने देना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है, धरना जेल के बाहर हो या जेल के अंदर हो। क्योंकि जेल के अंदर धरना होगा तो ये अपने आप में एक अनोखा धरना होगा, अलग धरना होगा। अब इस धरने का इम्पैक्ट क्या होगा, प्रशांत किशोर इस धरने को कितना कैश कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पॉलिटिक्स का अगला पड़ाव है, जन स्वराज की पॉलिटिक्स का अगला पड़ाव है जेल। अब जेल से किस तरह से पॉलिटिक्स को अपनी आगे बढ़ाते हैं प्रशांत किशोर। हालांकि ये मुद्दा बताएंगे कि छात्रों के मुद्दे पर वो जेल गए हैं, लेकिन
बेल उन्हें मिल रहा था, ये आप समझिए, बेल उन्हें दिया जा रहा था और कोर्ट ने माना कि सशर्त आप जमानत ले लीजिए, लेकिन वो सशर्त जमानत लेने को तैयार नहीं थे। वो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जिला प्रशासन का कहना था कि ये इस बात पर स्वीकार कर लें कि आगे ये धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे प्रतिबंधित क्षेत्र में, हम लोग तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने भी कहा कि आपको जमानत दिया जा सकता है इस पर, लेकिन पीके तैयार नहीं थे। स्वाभाविक तौर पर अब देखना होगा कि जेल की पॉलिटिक्स जो है वो कैसे आगे बढ़ती है, पीके को कितना फायदा मिलता है, स्टूडेंट कितना जुड़ पाते हैं पीके से, ये देखने वाली बात रहेगी। यानी कि आशुतोष कहें पीके जेल में नहीं है, वो एक सियासी मंच पर पहुंच गए फिर से। एक मंच गांधी मैदान को उन्होंने बनाया था, अब दूसरे मंच पर पहुंचे हैं। नहीं, बिल्कुल। और आप देखेंगे कि जब सब लोग यही कहते हैं कि शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत संपूर्ण क्रांति से होती है। सब संपूर्ण क्रांति को देखते हैं, 74 के आंदोलन को देखते हैं, छात्र मूवमेंट को देखते हैं, स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था उस वक्त और स्टूडेंट जो है वो सड़क पर उतर आए थे। तो अब देखना होगा कि पीके के साथ क्या होता है। हालांकि अभी जो फिलहाल बीपीएससी का मामला था, अभ्यर्थी अपने अपने घर गए, वहाँ एग्जाम की तैयारी में लग गए और अभी फिलहाल उस तरह की स्थिति नहीं दिख रही है। लेकिन पीके अपने आंदोलन के जरिए कितने युवाओं को जनसुराज से जोड़ पाते हैं और जेल में उनकी क्या परिस्थितियां होती हैं, उनका चूंकि लगातार हेल्थ बुलेटिन भी चल रहा था, तो आगे किस तरह से अपने आंदोलन को वो रूप देते हैं, जनसुराज पार्टी कैसे पूरे मामले को कैश करती है, एनडीए के पास या फिर इंडिया गठबंधन के पास बचाव के लिए, डिफेंड के लिए क्या क्या हथियार हैं, तेजस्वी कैसे डिफेंड करेंगे। नीतीश कुमार ने अब तक पीके पर कुछ नहीं बोला है, तो आगे किस तरह की पॉलिटिक्स चलती है ये देखना दिलचस्प होगा। यानी कि अगर कहें कि सरकार ने ये कदम उठाकर कुछ गलती कर दी है, पीके जो मंच के लिए, सियासी मंच के लिए, लॉन्च पैड के लिए अब तक मेहनत कर रहे थे, अब उन्हें बैठे बिठाए एक मौका मिल जाएगा। नहीं, ये तो होना ही था। आपको 4 दिनों का वक्त दिया गया, ये बहुत वक्त था और जिला प्रशासन सही समय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जिला प्रशासन का ये भी मानना था कि पीके को तुरंत उठा करके उनको माइलेज नहीं दिया जा सकता और पीके चाहते थे कि उन्हें घसीट करके उठा करके ले जाया जाए ताकि जो तस्वीरें छपे, जो वीडियो है, उसका इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि घटनाएं हुई, 3-4 दिन बाद घटनाएं ऐसी हुई हैं और लेकिन इसका माइलेज जनसुराज या प्रशांत किशोर कितना ले पाएंगे, फिलहाल इस पर संशय की स्थिति है। हालांकि उनके समर्थक एकजुट हैं, वो प्रशांत किशोर के समर्थन में लगे हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज कितना मिल पाएगा, स्टूडेंट के बीच में छवि क्या जाएगी, क्या स्टूडेंट अपना नेता मान लेंगे पीके को और युवा भी अपना नेता मान लेंगे पीके को, ये एक बड़ा सवाल है। 2-3 चीजें और है इसके अलावा। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस फाइल हुई है और किसी ट्रस्ट की तरफ से बताया जा रहा है केस फाइल हुई है, लेकिन जिला प्रशासन ये मान रहा है कि प्रशांत किशोर की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल की गई है, उनके ही कोई सपोर्टर हैं वो फाइल किए हैं। इसकी सुनवाई मंगलवार को बताई जा रही थी कि मंगलवार को सुनवाई होगी। अब उस मामले में और क्या होता है, क्योंकि उससे अनशन से भी जुड़ा हुआ मामला था, उसमें क्या सफलता मिल पाती है प्रशांत किशोर को, नोटिस होता है। स्वाभाविक तौर पर कोर्ट जानना चाहेगा कि ये केस आगे लेने लायक है कि नहीं है, उस पर कोर्ट अपनी प्रतिक्रिया भी देगा और हो सकता है आगे नोटिस भी सबको जाए कि भाई क्या मामला है, बताइए बीपीएससी का क्या मामला है। सबको उसमें पार्टी बनाया गया है, तो किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है, किस तरह की सूचनाएं आती हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आगे का आंदोलन। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ गाइडलाइन आता है, प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए हैं जेल में, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी खबरें निकलेंगी और हो सकता है पीके की जो पॉलिटिक्स है वो चलती रहे। लेकिन अगर उधर मामला खत्म हो गया और पीके अनशन पर बैठे रहेंगे, उनकी तबीयत खराब होगी, डॉक्टर इलाज कराएंगे, स्वाभाविक तौर पर सलाइन चलाना होगा, तो फिर पीके का अनशन टूट जाएगा। तो देखना होगा कि पीके अपने अनशन को कैसे बचाते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को कैसे आगे बढ़ाते हैं। चलिए, धन्यवाद आशुतोष इस बातचीत और जानकारी के लिए।